शरीर पर सफेद दाग का होना आयुर्वेद के अनुसार यह त्वचा की एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। एक आंकड़े के अनुसार शरीर पर सफेद दाग या लाल दाग या परतदार या पपड़ीदार लाल या सफेद दाग धब्बे की समस्या से पूरी दुनिया में 15 करोड़ से भी अधिक लोग परेशान हैं। अब यह समस्या जिस भी व्यक्ति को हो जाती है उसका आत्मविश्वास तो कम करती ही है, साथ में तनाव का कारण भी बन जाती है और पता नहीं कितने लोग इस समस्या से आत्महत्या तक भी कर लेते हैं। लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यह बीमारी सही हो सकती है। आप बहुत दवा खाए होंगे, पर अगर ये सही नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जहाँ दवा काम करना बंद कर देती है वहाँ पर आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का इलाज शुरू होता है। आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप सीखेंगे इस खतरनाक स्किन की बीमारी को जड़ से खत्म करने के 4 नेचुरल तरीके। साथ में आप यह भी सीखेंगे कि आखिर यह बीमारी क्यों होती है, आयुर्वेद के हिसाब से भी और मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी। तो यह सीखने के लिए चलिए नेचुरली शुरू करते हैं। दोस्तों, स्किन की जो बीमारियां होती हैं, मतलब सफेद दाग और लाल दाग, लाल पीले चकत्ते या धब्बे, इसी को मॉडर्न साइंस की भाषा में डर्मेटाइटिस मतलब एक्जिमा, ल्यूकोडर्मा मतलब विटिलिगो और सोराइसिस के नाम से जाना जाता है। मॉडर्न साइंस कहता है कि जब हमारा शरीर प्रचुर मात्रा में मेलानिन का उत्पादन नहीं कर पाता है तब यह स्किन का रोग हो जाता है। वही आयुर्वेद और नेचुरोपैथी यह कहता है कि हमारे गलत खान पान और रहन सहन के कारण यह समस्या होती है। मतलब जब हम अपने शरीर को सही से काम नहीं करने देते हैं, उसे डिस्टर्ब करते हैं, तभी ये बीमारी होती है। और यही बीमारी नहीं बल्कि सभी बीमारी, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो, अस्थमा हो, डायबिटीज हो या फिर कैंसर और ट्यूमर ही क्यों ना हो, हमारे शरीर को जिस समय पर जो चाहिए उसे हम देते ही नहीं है। फिर हमारा शरीर सही से काम ही नहीं करता है, हमारे सेल्स, इम्यून सिस्टम सही से काम ही नहीं करते हैं। मतलब हम सभी लोग अनहेल्दी चीजें खाते हैं, जिससे हम सभी लोगों का पेट और आंत अच्छे से साफ नहीं होता है, गंदगी जमा होती है और फिर वही गंदगी खून से होते हुए हमारी स्किन तक पहुंच जाती है। फिर स्किन के सेल्स सही से अपना काम नहीं कर पाते हैं। फिर स्किन की बीमारियां जैसे कि पिंपल्स, एक्ने से लेकर के बड़ी बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। साथ में एक दूसरे के विरुद्ध आहार जो लोग खाते हैं उन्हें भी यह समस्याएं हो सकती है, जैसे मांस के साथ दूध खाना या पीना, दूध के साथ नमक तथा दूध और दही साथ में, घी और शहद साथ में। इन्हें आप अलग अलग ही खाएं, तभी ये फायदा करेंगी, उल्टा ये नुकसान ही करती हैं। अब ये थी गलतियां जिससे कि स्किन की ये सभी बीमारियां होती हैं। सभी बीमारियों को जड़ से ठीक करने के लिए क्या करना है, अब आइए यह सीखते हैं। आयुर्वेद के अंतर्गत इन त्वचा रोगों को जड़ से ठीक करना इतना आसान नहीं है, मतलब मेहनत करना पड़ेगा। पूरे अनुशासन के साथ खान पान, रहन सहन और प्राकृतिक उपचार पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी यह रोग कुछ महीनों में ठीक होगा। लेकिन ठीक होगा, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का दावा है। पहला तरीका, सही आहार खाइए और सही तरीके से खाइए। क्या खाना है उससे पहले यह जानते हैं कि क्या नहीं खाना है। सबसे पहला काम, ज्यादा मसालेदार, खट्टा भोजन और नमकीन भोजन बंद करें। मांसाहारी भोजन बंद करें। आप सब्जी और दाल में जो नमक डालकर खाते हैं उसमें नमक न डालें। आपको नमक बंद करना पड़ेगा, तभी यह सही होगा। और अगर आप नमक खाते हैं तो न के बराबर खाएं, यह बहुत जरूरी है। इसके अलावा तेल, चीनी, गुड़ और दूध को भी न के बराबर खाएं। आइए अब यह सीखते हैं कि क्या खाना है। खाने में अगर आप दाल खाते हैं तो ज्यादातर चने की दाल खाएं। सब्जियों में आप लौकी, तोरई, करेला तथा केले की सब्जी, पालक, मेथी, चौलाई, टमाटर, चुकंदर, सलजम का अधिक सेवन करें। इसके अलावा संतरा, नींबू और आंवला का भी अधिक से अधिक सेवन करें। जिस भी मौसम में तैयार हो आप इनका सेवन जरूर करें। अब इनका सेवन करना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि इनका सेवन सही तरीके से करना है। जैसे आप सुबह खाना खाते हैं तो पहली बात, खाना खाने के लगभग 45 से 50 मिनट बाद पानी पिए। दूसरी बार खाना तभी खाएं जब पहले खाया हुआ खाना पेट में अच्छी तरह से पच जाए। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक खाना आपके पेट में पचा नहीं है और आप दूसरा खाना खा लेंगे तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। वो खाना पेट में पचेगा नहीं बल्कि सड़ेगा, तो फिर प्रॉब्लम तो होनी ही है। इसके अलावा आप रात का खाना थोड़ा जल्दी खाएं और हल्का खाएं, मतलब 7 बजे के पहले कर लें। यह बहुत ही जरूरी काम है। अगर आप यह कर लेंगे तो आपकी यह बीमारी बहुत ही जल्दी ठीक होगी। कैसे, आइए यह सीखते हैं। देखिए, आपकी यह बीमारी कोई इंजेक्शन, दवा या डॉक्टर सही नहीं करेगा। आपकी यह बीमारी आपका शरीर ही ठीक करेगा, लेकिन तब ठीक करेगा जब उसे आप ठीक करने का मौका देंगे। और जो भी शक्ति इस बीमारी को खत्म करेगी वो है हमारे शरीर की प्राण शक्ति, हीलिंग पावर। अब हीलिंग पावर हमारे शरीर में 2 काम करती है।
पहला खाना पचाने का काम, दूसरा इलाज करने का काम। लेकिन हीलिंग पावर मतलब प्राण शक्ति या हमारे शरीर में एक बार में सिर्फ एक काम करती है। मतलब जैसे आप खाना खाते हैं तो प्राण शक्ति हमारे शरीर का इलाज करने का काम छोड़ करके खाना पचाना शुरू कर देती है, और जब खाना पचा लेती है तब वह हीलिंग मतलब इलाज का काम शुरू करती है। प्राण शक्ति हमारे शरीर में टिश्यूज को रिपेयर करती है, पथरी को निकालती है, शरीर में फालतू के चर्बी को खत्म करती है, हाथों की गंदगी को बाहर करती है, स्किन की भी गंदगी को बाहर करती है, रेड सेल्स को बदलती है। पर जैसे हम सभी लोग खाना खाते हैं तो ये हीलिंग पावर यानी प्राण शक्ति ये इलाज करने का काम छोड़ करके खाना पचाने का काम शुरू कर देती है। अब अगर आप रात में 9 से 10 बजे तक खाना खाएंगे, वो भी पेट भरकर, तो आपको यह पता होना चाहिए कि हमारा डाइजेशन सूरज पर निर्भर है। सूरज मतलब कोई इंसान नहीं, सूर्य की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे सूरज ढलता है हमारा डाइजेशन स्लो होने लगता है। आप नोटिस भी किए होंगे कि सुबह 10 बजे खाया हुआ खाना 2 से 3 घंटे में ही पच जाता है, पर रात का खाया हुआ खाना 6 से 7 घंटे में भी सही से नहीं पचता है। मतलब अगर आप रात में 10 बजे तक खाना खाएंगे तो वो खाना सुबह 4 बजे तक पचेगा। फिर आप सुबह 7 बजे तक नाश्ता कर लेंगे तो फिर शरीर के पास हीलिंग करने का समय कितना बचा? 2 से 3 घंटे का। उसमें हमारा शरीर सही से हीलिंग नहीं कर पाएगा। हमारे शरीर का हीलिंग अच्छी तरह से तब होगा जब हम उसे कम से कम 10 से 12 घंटे का समय देंगे। मतलब जब आप शाम 7 बजे तक डिनर कर लेंगे तो वो खाना रात में 10 बजे तक डाइजेस्ट हो जाएगा, और फिर तुरंत हमारी प्राण शक्ति मतलब हीलिंग पावर इलाज करने के काम में लग जाएगी। इसी से डिपेंड करेगा कि आपका ये रोग कितनी जल्दी ठीक होगा। हीलिंग करने का जितना ज्यादा समय आप देंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि उतनी ही जल्दी आपका ये रोग सही होगा। अगर आप चाहें तो अपने हीलिंग का समय और भी बढ़ा सकते हैं। मतलब शाम का भोजन हल्का और 6 बजे तक कर लें, और फिर सुबह का नाश्ता 8 से 9 बजे के बीच में करें। अगर आपको सुबह भूख प्यास लगे तो फिर आप 1 गिलास गुनगुना पानी पी लें या नारियल पानी पी लें, फल या सब्जी का जूस पी लें, और अगर आपको गाजर, पालक और बथुए का रस मिले तो आप उसे जरूर पिएं। फिर देखना आपका ये रोग जड़ से खत्म होगा, आपका कायाकल्प हो जाएगा। दूसरा तरीका है सूर्य चिकित्सा। दोस्तों, हमें सूर्य चिकित्सा करना है। ऋग्वेद में कहा गया है कि सूर्य किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी में जीवन देने वाली शक्ति होती है। आप देखे होंगे जब सुबह सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती हैं तो फूल खिलने लगते हैं, फल उगने लगते हैं। और अगर हम सभी भी इसी तरह सूर्य की रोशनी को सही समय पर सही मात्रा में सही तरीके से लें तो यह किसी भी दवा से 1000 गुना ताकतवर है, क्योंकि सूर्य की रोशनी एंटीसेप्टिक है। शरीर में कीटाणु, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस एवं टॉक्सिन्स यानी गंदगी को नष्ट एवं खत्म करना इसका काम है, और यह अपने किरणों से पूरे एटमॉस्फेयर को चलाता है। अब सूर्य चिकित्सा करने के लिए आपको जब सूर्य उदय होता है तब आपको छत पर या गार्डन में या बरामदे में जहाँ सूर्य की पहली किरण पहुँचती है वहाँ पर आकर के आपको लेट जाना है, और आप कोशिश करें कि कम से कम कपड़े पहने जिससे कि सूर्य की रोशनी आपके पूरे शरीर पर अच्छे से लगे। आपको ऐसे रोज सुबह 30 से 35 मिनट सूर्य की सुबह की रोशनी लेनी है। देखिए, होता यह है कि हमारे त्वचा में छोटे छोटे हजारों रोम छिद्र होते हैं। जब ये रोम छिद्र बंद हो जाते हैं फिर ये गंदगी स्किन में जम करके स्किन की बीमारियों को जन्म देती है, स्किन एंड बॉडी के फंक्शंस को खराब करती है। लेकिन जब हम अपने शरीर को सुबह सूर्य की रोशनी को दिखाते हैं तो हमारा शरीर नेचुरली गर्म होने लगता है, जिससे हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। हमारे धमनियों में चल रहे खून की रफ्तार बढ़ जाती है, जिससे जो खून में गंदगी जमी है वो भी बहने लगती है, और फिर किडनी से फिल्टर होकर के यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाती है। और इसका प्रूफ भी है, आप धूप में बैठने के बाद जब यूरिन पास करने जाना तब आप अपने यूरिन का कलर देखना, वह सफेद ना हो करके हल्का पीला रहेगा। जो पीला है वही टॉक्सिन्स है, यानी शरीर में जमी हुई गंदगी है। आज हर एक चीज में मिलावट है, खाने में मिलावट, पानी में मिलावट, हवा में मिलावट, लेकिन सूर्य की रोशनी एक ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसमें कोई मिलावट नहीं है, और या फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। इसे आप सुबह जरूर लें। और एक बात का ध्यान आप जरूर रखें कि आपको सूर्य की रोशनी सुबह सुबह लेनी है, दोपहर की धूप नहीं, क्योंकि आपको फायदा सुबह की रोशनी करेगी, दोपहर की गर्मी नहीं, वह तो उल्टा आपको नुकसान ही पहुंचाएगी। तीसरा तरीका है अभ्यंग। आपको अपने शरीर पर तिल के तेल से हफ्ते में 2 दिन आराम से सुबह फ्रेश हो करके मतलब खाली पेट 1 घंटे तक आपको तेल मालिश करनी है।
पूरे शरीर की तेल मालिश करनी है। अब तेल मालिश तो 5 से 10 मिनट में हो जाती है, तो फिर 1 घंटे तक तेल मालिश क्यों करें? आयुर्वेद के अंतर्गत जब हम सभी लोग अपने एक ही अंग पर कुछ देर तक लगातार मालिश करते रहते हैं तो इससे हमारे शरीर के सप्त धातुओं तक अच्छे से फायदा पहुंचता है और फिर शरीर के एक एक अंग, एक एक सेल्स अच्छे से काम करते हैं और यही तो चाहिए। तभी त्वचा की ये समस्या खत्म होकर नई त्वचा आएगी। शरीर का मालिश करने का सही तरीका क्या है, ये जानने के लिए आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हम पूरे डिटेल में बताए हैं कि मालिश करने का सही तरीका क्या है। चौथा तरीका है कि आप 3 प्राणायाम करें। पहला है अनुलोम विलोम, दूसरा है कपालभाति और तीसरा है भस्त्रिका। दोस्तों, ये तीनों इतने पावरफुल हैं कि जिनका कोई जवाब ही नहीं है। अगर आप रोज 10 मिनट अनुलोम विलोम, 5 मिनट कपालभाति और 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम कर लें तो यह शरीर के एक एक सेल्स, एक एक नस और नाड़ियों को एनर्जाइज कर देता है, जिसका असर शरीर के त्वचा पर भी आता है। इन प्राणायाम को करने के लिए आप कमर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी को सीधा करके सुखासन की मुद्रा में बैठ जाएं। सुखासन मतलब पालथी मार कर बैठ जाएं। अनुलोम विलोम करने के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे से दायां नासिका बंद करें, फिर बाएं नासिका से धीरे धीरे पूरी सांस भरें, फिर अंगुली से बाईं नासिका को दबा करके अंगूठे को दाईं नासिका से हटाएं, फिर दाईं नासिका से धीरे धीरे सांस छोड़ दें, फिर ऐसे ही दाईं नासिका से भरें और बाईं नासिका से छोड़ दें। कपालभाति करने के लिए आप गहरी सांस अंदर की ओर लेते हुए झटके से बाहर की ओर सांस छोड़ें। इस दौरान पेट को अंदर की ओर खींचें। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए बिना शरीर को हिलाए दोनों नासिका से तेजी से सांस अंदर भरें, फिर उसे तेजी से बाहर छोड़ें। इन तीनों को करना बहुत ही आसान है, आप इन्हें जरूर करें। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर इनको तेज गति में करने में कोई समस्या होती है तो आप इन्हें धीरे धीरे करें, और अगर तब भी समस्याएं होती हैं तो फिर इन्हें ना करें। इसके अलावा बाकी अन्य 3 तरीका अपनाएं, आपकी 100% त्वचा की बीमारी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, ये था स्किन की सभी बीमारियों को जड़ से खत्म करने का नेचुरल तरीका, जिसमें खर्चा भी कम है और आप घर पर रहकर भी इसे कर सकते हैं। सभी कामों को रोज करने में 1.5 से 2 घंटे लगेंगे और आप आसानी से कर सकते हैं। एक बात और, अगर आपके त्वचा पर यह बीमारी जल्दी ही शुरू हुई है तो आपकी ये बीमारी 3 से 6 महीने के अंदर ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर यह बीमारी 5 से 10 साल या 15 से 20 साल पुरानी है तो इसको सही होने में 2 से 3 साल भी लग सकता है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन सभी तरीकों को आपको सही समय पर सही तरीके से और दिल से करना होगा। आप यही सोचें, अगर आप इन नेचुरल तरीकों को न अपना करके इसकी दवा करवाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, एलोपैथी ही नहीं बल्कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवा खाते हैं, तो आपको दिन भर में 8 से 10 बार सालों तक दवा खानी पड़ेगी। कितना रुपया खर्च होगा और उसके बाद भी सही होने की गारंटी नहीं है। लेकिन जो तरीके हम आपको बताए हैं वो तरीके नेचुरल हैं, जो आपके स्किन के रोगों को ही नहीं बल्कि पूरे शरीर के रोगों को जड़ से खत्म करके रख देंगे। क्योंकि इन तरीकों से हजारों लोग अपने इन सभी बीमारियों को सही किए हैं। ये तरीके दिखने में तो हल्के फुल्के लग रहे हैं, लेकिन ये आपकी काया को पलट करके रख देंगे। आप इसे जरूर करें, जैसे मैंने आपको बताया है आप वैसे ही करें। अगर आप इसके रिजल्ट से हैरान ना हो जाएं तो कहना। यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा नाम सूर्यांश है। मेरी कोशिश यही है कि आप स्वस्थ रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।